ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती। इस बात में निश्चय बाबा ने कल कहा वर्षे में निश्चय। बाबा से मुझे 21 जन्म का वर्षा मिलना है, पवित्रता का वर्षा, सुख का वर्षा, शांति का वर्षा। शक्तियों का वर्षा, और सो भी 21 जन्म। उस 21 जन्म में ये जन्म भी है, ये जन्म भी है, क्योंकि 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, ये हुए 20, और 21वां कौन सा? ये संगम का जन्म भी उसमें शामिल है। जो इस जन्म में जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे वही आने वाले जन्मों में भी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। हमें 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र यहाँ ही बनना है। यहाँ हमें फरिश्ता बन करके वापिस अपने घर जाना है, भाया सूक्ष्म लोक। परम धाम पहले अपने घर जाएंगे, परम धाम, भाया सूक्ष्म लोक। क्योंकि सूक्ष्म लोक यह है फरिश्तों की दुनिया, और ब्रह्मा बाबा है फरिश्तों के बादशाह। हमारा भी संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है। हमें संपूर्ण बन करके सूक्ष्म लोक के थ्रू परम धाम में जाना है, और फिर आएंगे नई दुनिया में। कैसे आएंगे? अपने संस्कारों अनुसार। और यहां से जाते समय हमें धर्मराजपुरी से पास होकर के जाना है, जहां कहते ट्रिब्यूनल बैठती है सूक्ष्म लोक में। और वहां हमें सजाए खा करके नहीं, परंतु इज्जत के साथ वापस घर जाना है, फरिश्ता बन करके। अंत में 2 लाइन लगेंगी, एक होंगी पश्चाताप वालों की और एक होगी प्राप्तियों वालों की। बाबा क्या कहते रोज? मेरी याद में रहो, निरंतर मेरी याद में रहो। और मुझे कैसा बनना है? अच्छा। कैसा बनना है मुझे? ब्रह्मा बाप समान। आज की 14 दिसंबर है, कल है 15 दिसंबर, ब्रह्मा बाबा की जयंती। 15 दिसंबर 1885 में ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ था सिंध प्रांत में। और बचपन में ही वे एक टीचर के यहाँ, शिक्षक के यहाँ उनका जन्म हुआ था।
और बचपन में ही माँ और बाप गुजर गए। तो उन्होंने अपने काका के साथ बिजनेस शुरू किया अनाज का। और उनका कैसे था, कोई अगर समझो 1 किलो मांगता है तो 1.5 किलो, 1.25 किलो ज्यादा दे देते थे। तो काका ने देखा कि इसको धंधा करना आता नहीं, ये तो दुकान हमारी बंद करा देगा। तो काका ने कहा तुम तुम्हारा आधा ले लो, अपना हिस्सा ले लो और भले तुम कुछ भी करो। परंतु उनका बिजनेस बढ़ता गया और उनको अनाज के बिजनेस में तो कोई रुचि नहीं थी। वे हीरे जवाहरात का हुनर सीख करके आए और हीरे जवाहरात का व्यापार उन्होंने शुरू किया। तो सारे भारत में उनका व्यापार चलता था। उस समय के 1 नंबर के हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उनका नाम था दादा लेखराज और बहुत भाव भक्ति वाले। सुबह 4 बजे से पहले उठ जाना, गीता का पठन करना, 12 गुरु करके रखे थे और बहुत ही दैवी गुण वाले। कोई भी कहे कि और राजे महाराजाओं से जब उनके संबंध थे तो चाल चलन ऐसा था रॉयल कि राजे महाराजे कहते थे देख करके तो ऐसे लगता है कि आप ही राजे हो। तो सही में भी थे सतयुग में। और सतयुगी क्या, सारा कल्प में भी वो राजा के रूप में जन्म हुआ है। द्वापर युग में भी राजा विक्रमादित्य के रूप में जन्म हुआ है। इस पूरे कल्प में नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के बाद दूसरी आत्मा ये है ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण के रूप में जिन्होंने जन्म लिया ऐसे। और वे ही उनके ही वानप्रस्थ अवस्था जब हुई 60 वर्ष की आयु, तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने पधारमणि की, जिसको कहा जाता है पर काया प्रवेश, अवतरण हुआ। तो लालजी महाराज इनका सत्संग शुरू था और उसमें वे पहले ही कहते थे कोई भी बीच में से उठ के जाएगा नहीं, क्योंकि गुरु का सत्संग शुरू है, कोई उठ के जाता है तो इसमें गुरु का अपमान है। परंतु वे खुद ही सत्संग शुरू है उठ के जाने लगे, नीचे बैठे सामने ही बैठते थे। तो उनके पीछे उनकी पुत्र वधू भी गई। तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, या हमको कहते जाओ नहीं, ये जा रहे हैं, जरूर इनकी तो तबीयत तो खराब नहीं हुई। तो जाकर के कमरे में बैठे और पहली बार उनके मुख से शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और फिर वो फिर से जैसे है नॉर्मल वैसे हो गए। फिर उनकी पुत्र वधू ने उनसे पूछा कि आप तो नहीं थे, वो कितनी भाग्यशाली आंखें जिन्होंने सबसे पहली बार शिव बाबा का अवतरण, पहला अवतरण देखा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कोई शक्ति थी जो मुझे खींच रही थी, मैं बेभान होकर के यहाँ आकर के बैठा। तो ये था उस समय पहला अवतरण। और फिर बाद में वहां से उनमें ऐसे अवतरण होने लगे, दिव्य दिव्य साक्षात्कार उनको होने लगे, नई दुनिया के साक्षात्कार, विनाश के साक्षात्कार। और फिर बाद में तो गुरु के सत्संग बंद हुए और वे ही ओम की धुन लगाते थे और उनमें शिव बाबा आ जाते थे। और जो वाणी चलती थी वो है ये साकार वाणी मुरलिया जो आज हम सुन रहे हैं। ऐसे चला कब तक,
18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा भी अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए। तो ऐसे हमको भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है। जब उनमें अवतरण हुआ, हीरे जवाहरात का व्यापार था, उन्होंने कहा ये हीरे मुझे पत्थर लग रहे हैं। उनको बेहद का वैराग अंदर से आया। तो हमें भी ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। तो उनकी कल है जयंती 15 दिसंबर। सुन, कल क्या कहा बाबा ने? भगवान आए हैं हमको लक्ष्मी नारायण बनाने। यह है सत्यनारायण की कथा। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। हम ईश्वरीय संतान। हम है ईश्वरीय संतान। तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। हमारा योग ही है एवर प्योर बनने के लिए। बाबा कहते भारत में आता हूँ, मैं हूँ गरीब निवास। जिनको निश्चय नहीं है और संशय है उनको हाका कहा जाता है। निश्चय भी है, संशय भी है, फिर निश्चय है, फिर संशय है। कभी निश्चय कभी संशय, उसको कहते हाफ कास्ट ब्राह्मण। सूर्य चंद्र को देवता नहीं कहा था? नहीं, वे तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 14/12/2023। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो क्या करो? ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। और माताओं कन्याओं को तो बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती है। माताओं को कन्याओं को तो बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। ऐसे बाप पर मैं कुर्बान जाऊं। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? कन्याओं के लिए बाबा क्या कहते? उत्तर है, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी, अधर कन्या माना शादी के बाद अधर कन्या, अर्ध कन्या, अगर वो ज्ञान में चलती है, शादी के बाद पवित्र रहती है, तो अब कन्या नहीं रही, पर फिर भी अधर कन्या है। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। तो ये सेवा बाबा चाहते। कन्याओं से कौन सी शुभ आशा है बाबा की? कि कन्या ऐसे मम्मा समान बनकर दिखाए, एकदम नष्टो मोहा, और रंग बिरंगी माया से बचकर रहे। ऐसी ईश्वरीय सेवा करे तो हजारों तुम्हारे चरणों में पड़े। ओम शांति। तुम हो शिव शक्तियां। शिव शक्तियों को उछल मारने वाली कहा जाता है। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं।
वास्तव में क्लास की बैठक तो ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर में नजर पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भावी ऐसी है, क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी बच्चों का मुखड़ा देखने के प्यासे रहते हैं। बाबा भी जो सर्विसेबल बच्चा है उसको देखने के प्यासे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक कैसी होनी चाहिए? जिसको बाबा देखना चाहते हैं वो सामने, ऐसे सर्विसेबल। परंतु क्या करें, बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। फिर गीत बजा, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है, जैसे कि तुम्हारे शास्त्र है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिवपुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से निकले हैं। तो वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं ये रिकॉर्ड माने ये गीत, ये तो नाटक के गीत बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। अब हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उसमें सब वेद शास्त्र आदि का सार निकल आता है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। गीत है मूवी का। बाबा कहते ये गीत नहीं है, ये शास्त्र है, इसमें सारा अर्थ भरा है। तो फिर गीत बजा, कौन सा? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो यह है मम्मा की महिमा। मम्मा की महिमा है। माताएं तो ढेर है, परंतु इसमें मुख्य है ये जगदम्बा। हमें कैसा बनना है? जगदम्बा के समान। माताओं को कैसे बनना है? जगदम्बा के समान। भाइयों को कैसे बनना है? ब्रह्मा बाप के समान। यह है शिव शक्ति सेना, मम्मा की सेना। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वो खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है तो जगत पिता भी है। परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व इतना मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है नामी ग्रामी। वहां ब्राह्मण ही रहते हैं। अब ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं। एक है सार सिद्ध, दूसरे है पुष्करणी। माना पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है। परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को वो इतना नहीं मानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं ये साधु संतों की कृपा है, वो ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकता। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं, ऐसे भी नहीं। सन्यासियों ने ही भारत को थाम के रखा है। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते
तो देखो भारत जल मरता। परंतु सदगति दाता, ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऐसा वो तो एक बाप ही है। बाप तो देखो सन्यासियों की भी महिमा करते हैं। वे लोग तो कुछ मिला तो कहते गुरु की कृपा हुई, इसी सन्यासी की कृपा हुई, इसलिए हमको मिला। परंतु बाबा कहते कृपा करने वाला तो एक मैं ही हूं। कोई देहधारी किसी देहधारी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया है, तुम सब सीताएं भी हो, तुम शोक वाटिका में हो, दुख में शोक होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल तो चलेगा कि कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार ही पड़े रहे, नहीं, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हो? अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों से, इन बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूं। माया रावण ने ही तुमको दुख दिया है। मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता, सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए ये सृष्टि रची है क्या? नहीं, स्वर्ग में थोड़ी कहेंगे ऐसे। यहां दुख है तो मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो ये दुख की सृष्टि की रचना की, और कोई काम नहीं था क्या? परंतु बाप कहते हैं ये सुख दुख हार जीत का खेल ये बना हुआ है, भारत पर ही खेल बना हुआ है, राम का और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है और रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। तो राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है स्वर्ग की प्राप्ति। अच्छा, फिर उसमें पद भी है, स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं ना। अच्छा, स्वर्ग बनाने वालों की महिमा सुनो। फिर गीत है भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा है, तो उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को कोई नहीं जानते। अंबाजी पर बहुत मनुष्य जाते होंगे, ये बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी बहुत बार गया है। बबुरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते, कुछ भी पता नहीं था, कितना बेसमझ थे। अब शिव बाबा कहते मैंने इनको कितना समझदार बनाया। जगदम्बा का टाइटल देखो कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर के ऐसे सर्विस करनी चाहिए, जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अंबा की मूर्ति पर ही समझाओ, साथ में फिर ये गीत ले जाओ, ये गीत बजाओ। कौन सा? माताओं माता तू है जग की भाग्य विधाता। और देखो सौभाग्य विधाता भी कहा है, तो यह गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इन गीतों पर तुम समझाओ। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में फिर सच्चाई भी चाहिए। यह तुम गीत जगदम्बा के मंदिर में जाकर के समझाओ। इस गीत पर जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि उसके ये मददगार है, बच्चे बहुत है। इनको कहा जाता है शक्ति सेना। ये जगदम्बा के जो इतने सारे भुजाएं हैं, ये कौन है? ये सब बच्चे, ये उनके मददगार हैं। इनको कहा जाता है शक्ति सेना।
तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी है, क्योंकि शरीर कैसे दिखलाए, इसलिए बाहें निशानी ये सहज है, शोभती भी है। क्योंकि टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए, इतनी टांगे दे तो ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे ये हो भुजाएं, परंतु इतनी बाहें नहीं दे सकते ना, तो तुम कन्याओं माताओं को तो बहुत ही सर्विस में लग जाना चाहिए, मम्मा के समान। अपना सौभाग्य बना सकते हैं। अंबा के मंदिर में तुम जाकर के इस गीत पर समझाओ, माताओं माता तू ही जग की भाग्य विधाता। जाओ जाकर के महिमा करो, ढेर आएंगे सुनने के लिए। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती, इतना सर्विस कर सकती हो। ये छोटी छोटी कन्याएं ये तो ऐसी कमाल कर सकती। बाबा सिर्फ एक को नहीं कहते, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर के तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल नष्टो मोहा चाहिए। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अधर कुमारी को फिर दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई, उन्हों को देखो कितना मर्तबा मिला, उन्हों को मर्तबा मिला अल्पकाल के लिए, मम्मा को मर्तबा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तो तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा, उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख। उसमें भी कितनी फिक्र रहती है, और हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वो शो करते हैं। ये राज्य तो रून्य के पानी मिसल है, मृग तृष्णा समान है। शास्त्रों में भी द्रौपदी ने कहा ना, अंधे की औलाद अंधे। तो ये जिसको राज्य समझते हो, ये तो अभी खत्म हुआ कि हुआ, अभी तो रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, घर घर में कितनी मारपीट करते थे, अभी तो चलते चलते रास्तों पर मारपीट होगी, अभी तो बहुत खून बहेगा। देखो ऐसी दुनिया है, यहां कितना खून बहता है। क्या तुम इसको स्वर्ग कहते हो? नहीं। क्या यही वो नहीं नई दिल्ली है, नया भारत है? नहीं, नया भारत तो परिस्तान था जब सतयुग था। अभी तो विकारों की प्रवेशता हुई है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में दिखाते हैं ना, तो शिव जयंती विलायत में तो नहीं मनाते, शिव की जयंती यहां भारत में मनाते हैं। तो तुम जानते हो कि रावण कब आता है? जब दिन पूरा हुआ और फिर रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी है, देवी देवताएं वाम मार्ग में गए तो फिर देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को खूब सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागरूक होगा दूसरों को भी जागरूक कर सकेगा। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लग जाए, बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे, माया के भी बीमार होंगे तो भी सर्विस नहीं कर सकेंगे, स्थूल बीमार होंगे तो भी सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी उसके अगले जन्म में जगदम्बा थी। लक्ष्मी को धन दिया,
जिसे दान कर सकती है। लेकिन वहां तो दान आदि होता ही नहीं, दान तो हमेशा गरीबों को किया जाता है और वहां कोई गरीब होता ही नहीं। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर के बहुत सर्विस करे, बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है, माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है, तो इसलिए बाबा माताओं को कहते हैं, माताएं सुनने से प्रफुल्लित होंगी। पुरुषों को तो अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है, ये साकार, ये है बाहरयामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना, हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वो है परमात्मा शिव, वो इनमें आते हैं। उनको ये मकान दिया है, ये ब्रह्मा बाबा का शरीर, ये शिव बाबा का मकान है किराए का। तो यहां लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। जिनका घर है ये ब्रह्मा बाबा, वो भी उस शरीर में है, और जो दूसरा है भाड़े से रहता है वो भी उसमें है, शिव बाबा। तो ये मेल भी है तो ये फीमेल भी हो गए। देखो ब्रह्म शिव बाबा ने इन्हों को एडॉप्ट किया, इनके द्वारा ब्राह्मण रचे, तो जैसे ये लेडी भी हो गए। तो वंडर है ना, देखो भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रह करके सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि को सोने से पहले चाट। गुड नाइट करके सोना है, और हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। और दीदियों का, समर्पित बहनों का प्रोग्राम भी धूमधाम से लेना है। आज बाबा ने क्या कहा? मेरे सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि मेरे सिवाय तुम पर कोई कृपा नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं किसी साधु ने, संत ने, इन्होंने मुझे दिया, बाबा कहते ये कोई तुम पर कृपा नहीं करते, उलट बाबा भी उन्हों पर कृपा करते हैं। और बाबा तो सन्यासियों का नाम लेते हैं कि ये थे पवित्र, तो इन्होंने भारत को थाम के रखा। ये जो दुख सुख का खेल है, बोलते बाबा ये मैं नहीं करता। कहते भगवान क्या पड़ी थी जो तुमने ये खेल बनाया। और गीत है ना, काहे को दुनिया बनाई,
क्या तेरे मन, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए। ये कौन गीत गाता है? जो दुख में है। हे भगवान, क्यों ये दुनिया बनाई दुख की? खेड़ मांडला, खेड़ मांडला, तो क्यों ये खेल क्यों रचा है तुमने? बाबा कहते हैं मैंने खेल रचाया, ये बनाया खेल है, ये चलता ही रहता है। मैं तो इस खेल में तुमको सुख देता हूं। दुख तुमको क्यों होता है? दुख होता है माया की वजह से। इसको रावण कहा जाता है। 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। तुम हो शिव शक्तिया, उसको ही मौलानी मस्ती कहते हैं। इसको कहा जाता है मौलानी मस्ती। तो ये मम्मा की महिमा आज सारी थी, और माताओं की महिमा। माताओं ने तो ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, जहां तहां जाकर के समझाना चाहिए। ये जगदम्बा के मंदिर में चले जाना चाहिए कि ये जगदम्बा कौन? मम्मा। और भले मम्मा का फोटो न ले जाओ, नहीं मानेंगे तो वो जो जगदम्बा का फोटो है उसी पर समझाओ। देखो ये कौन है? ये ब्रह्मा की बेटी मम्मा। और सब माताओं को ऐसे सेवा करनी है। और कन्याओं को तो अधर कन्या नहीं बनना है। अधर कन्या बनेगी तो वो सबके पांव पड़ेंगी, और अगर कन्या रहेगी खूब सर्विस करेंगी, हजारों आकर के उसके कदमों में झुकेंगे। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई कृपा नहीं कर सकता। नहीं, इस जन्म में तुम क्या से क्या बन सकते हो? बाबा ने कहा देखो ये जन्म है, इस जन्म में तुम क्या से क्या बन सकते हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। सौभाग्य बनाना है, अपना सौभाग्य बनाना है। ये राज्य मुख्य का समान है। ये तो माया का राज्य है, मृग तृष्णा समान। यहाँ तो चलते आदमी का खून हो जाता है रास्तों पर, और यहाँ अभी तो खून की नदियां बहेंगी। भारत पाकिस्तान फाड़नी हुई, कितना खून बहा। तो क्या ये स्वर्ग है? नहीं, ऐसी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहा जाता, ये तो नर्क है। स्वाद नहीं रखना है ना, नष्टोमोह बनना है। सर्विस करने वाला बहुत ही नष्टो मोहा चाहिए, सच्चाई चाहिए। और सच्चाई चाहिए। यह जगदम्बा ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। जगदम्बा और ये माताएं, ये है स्वर्ग के द्वार खोलने वाली। बलिहार जाने की उछल आना चाहिए, इसको कहते हैं। बलिहार जाने की उछल आना, इसको कहा जाता है मौलाई मस्ती। हम बालक करें, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो ये शिव बाबा के लिए कहा जाता है। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते हैं, तो वो हुए पिता, ये हुई माता, और हम सब हैं वो ब्राह्मण होते हैं, पुष्कर के रहने वाले पुष्करनी। तो हम हैं सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली। बाबा कहते हम तो साधुओं की महिमा करते हैं कि वो पवित्रता। शिव बाबा कहते हैं हम तो सन्यासियों की भी महिमा करते हैं। इन्होंने उनको सन्यासी ने धन दिया तो ये नहीं, सन्यासी धन नहीं दे सकता। कृपा करना सिर्फ मेरा काम। कृपा करना सिर्फ मेरा ही काम। श्री कृष्ण का लॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिव बाबा है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिव का, श्री कृष्ण का भी को लॉर्ड कहते हैं ना, श्री कृष्ण को लॉर्ड कहते हैं। उनका भी जो लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण किसने बनाया? शिव ने। कलश दिया है मम्मा के ऊपर, और मम्मा की ये है शिव शक्ति सेना। लोग लाज छोड़ करके, लोग क्या कहेंगे छोड़ करके, नष्टो मोहा बन करके ऐसे सर्विस में लग जाना है। शिव की शक्तियां है, शिव बाबा से ताकत ले, ऐसे सर्विस में लग जाना है। अपना सौभाग्य, अपना सौभाग्य बनाना है तो तुम ईश्वरीय सेवा में लगो। इस ईश्वरीय सेवा में लगो, अपना सौभाग्य बनाओ। दान गरीबों को किया जाता है, जीव में कोई गरीब नहीं होता। दान तो गरीबों को किया जाता है। लक्ष्मी है ये धन की देवी,
बनती है सतयुग में, परंतु धन का दान किया जाता है गरीबों को। सतयुग में तो कोई गरीब होता ही नहीं। और इसके अगले जन्म में वो थी जगदम्बा। जगदम्बा सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। लक्ष्मी से तो सिर्फ धन मांगते हैं। तो इस समय हम जगदम्बा के समान बन करके हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर है रात्रि का क्लास। क्लास है 8/4/68। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, और जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, और यहाँ करप्शन भी बहुत है। बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो और फिर शुभ कार्य में लगा दो। यहां सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर के बोलते हैं, नहीं, उनका आना संगम पर ही होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। तुम अभी भक्ति तो नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब तो बाप आया है हमको ही पूज्य से पुजारी से पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ कि गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो देवताओं की महिमा है ना, तो देवताएं तो रहती ही है सतयुग में, अभी तो है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं है सभी से उत्तम, तब तो इतना उनको पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वो जरूर कभी तो थे और अभी नहीं है, और समझते हैं कि देवी देवताओं की राजधानी पास्ट में होकर के गई है। अभी तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नहीं, तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़कर ऐसे बनते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। और फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। तो ये था रात्रि का क्लास। धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर 1 है इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। अपना ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। 2 नंबर है इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है।
वरदान। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के ही गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह है। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न तो नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही न हो। अपने संस्कारों को इतना शीतल बना लो जो जोश रोग के संस्कार इमर्ज ही न हो। अच्छा सार्थामृलिका मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को तो बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती है। प्रश्न था, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर है, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम मम्मा के समान तुम्हें बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज है सद्गुरुवार, बाबा को भोग लगेगा। गीत ला। सन्यासी वतन में जा, सन्यासी वतन में जा। चालते चालते ना, चालते तर इथं ठेवून द्या ना.
Hi friends, let me share.